शहबाज ने एक और आईएमएफ कार्यक्रम की चेतावनी दी। पीएमएलएन वोट के माध्यम से आर्थिक मजबूती का आग्रह किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने आगामी चुनावों पर संदेह जताते हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ में संभावित वापसी की चेतावनी दी और मतदाताओं से आर्थिक स्थिरता के लिए उनकी पार्टी को चुनने का आग्रह किया। एक बयान में उन्होंने 2024 के आम चुनावों से पहले देश की अर्थव्यवस्था और आतंकवाद की हालिया घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित किया। उन्होंने व्यापक आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया और सरकार से देश की नींव को मजबूत करने के लिए मूल कारणों को संबोधित करने का आग्रह किया। बलूचिस्तान में दुखद आतंकवादी घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए शरीफ ने इन कृत्यों की निंदा की और मतदाताओं के बीच भय पैदा करने की उनकी क्षमता पर ध्यान दिया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान द्वारा किए गए सामूहिक बलिदानों पर जोर देते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि पिछले फैसलों ने अनजाने में आतंकवादियों के लिए अवसर प्रदान किए। इसके बाद उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया, पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति की निराशाजनक तस्वीर पेश की और अपनी पार्टी के प्रस्तावित समाधानों पर प्रकाश डाला। पीएमएलएन अध्यक्ष ने आतंकवाद से लड़ने में सुरक्षा बलों के बलिदान को स्वीकार किया और वैश्विक शांति प्रयासों में पाकिस्तान की भूमिका पर जोर दिया। हालांकि उन्होंने आगाह किया कि देश की आर्थिक नींव नाजुक बनी हुई है। अगर उनकी पार्टी चुनाव नहीं जीतती है तो संभावित रूप से एक और आईएमएफ कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। उन्होंने घाटे में चल रहे संस्थानों का निजीकरण और अर्थव्यवस्था की समग्र नींव को मजबूत करने सहित आर्थिक समस्याओं से उनकी जड़ से निपटने की वकालत की। शरीफ ने अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके के लिए वर्तमान सरकार की आलोचना की और निर्वाचित होने पर इन मुद्दों के समाधान के लिए बड़े फैसले लेने की कसम खाई। पूर्व प्रधानमंत्री ने देश को आगे वित्तीय तनाव से बचाने के लिए प्रमुख आर्थिक निर्णयों और घाटे में चल रहे संस्थानों के निजीकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने दिवालियापन को रोकने में गठबंधन सरकार के सामूहिक प्रयास को रेखांकित किया और बाकी को दैवीय हस्तक्षेप पर छोड़ने के महत्व पर जोर दिया। लरकाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने गृहनगर लरकाना में एक उग्र भाषण के साथ अपने चुनाव अभियान का समापन किया, जिसमें वोट में छेड़छाड़ के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी और अपने राजनीतिक विरोधियों पर परोक्ष हमले शुरू किए। भरी भीड़ को संबोधित करते हुए बिलावल ने अपने प्रतिद्वंद्वियों का सीधे तौर पर नाम लेने से परहेज किया, लेकिन कटु आलोचना की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर निशाना साधा और उन्हें पद से हटाने के आसपास के पिछले विवादों का जिक्र किया। बिलावल ने दृढ़ विश्वास के साथ इस बात पर जोर दिया गया कि अगर शरीफ चौथे कार्यकाल के लिए सत्ता में लौटते हैं तो उनका कार्यकाल संभवतः अल्पकालिक होगा। बिलावल ने साहपूर्वक कहा, अगर वे 6 महीने के भीतर चौथे कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। उन्होंने उस अस्थिरता की ओर इशारा किया जो शरीफ के संभावित नेतृत्व की विशेषता हो सकती है। वोट से छेड़छाड़ के खतरों के प्रति चेतावनी देने के अलावा बिलावल ने कड़ी चेतावनी दी कि चुनाव परिणामों में हेरफेर करने के किसी भी प्रयास पर पीपीपी की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया होगी। उन्होंने घोषणा की, अगर हमारे वोटों के साथ छेड़छाड़ हुई तो वे इमरान खान को भूल जाएंगे। उन्होंने सुझाव दिया कि उनकी पार्टी किसी भी कथित चुनावी हस्तक्षेप को चुनौती देने में संकोच नहीं करेगी। लरकाना के शहीद बेनजीर भुट्टो म्यूनिसिपल स्टेडियम में रैली ने 8 फरवरी के चुनावों के लिए पीपीपी के चुनाव अभियान का समापन किया, जो बिलावल को देश के सभी प्रांतों में ले गया, जिसमें पंजाब के कई पड़ाव भी शामिल थे, जो नेशनल असेंबली की आधी से अधिक सीटें प्रदान करता है। बिलवाल, जो प्रधानमंत्री पद के लिए पीपीपी के उम्मीदवार हैं, अगर पार्टी चुनाव जीतती है तो 2 तात्कालिक लक्ष्य निर्धारित करें, देश को एकजुट करना और जनता को राहत प्रदान करना। उन्होंने दावा किया कि केवल पीपीपी ही देश को इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकालने में सक्षम है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत करते हुए कहा, आज मैं चुनाव प्रचार और पूरे देश का दौरा करने के बाद अपने घर लौटा हूँ। काफी समय हो गया है कि लरकाना से कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बना है। जब लरकाना के लोगों ने प्रधानमंत्री चुना तो पूरे देश का विकास हुआ। तो अब लरकाना की बारी है, उन्होंने कहा।
यदि आप मौजूदा संकटों से बाहर निकलना चाहते हैं, आर्थिक स्थिरता और समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो न तो मुस्लिम लीग PMLN और न ही PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा कर सकता है। केवल PPP ही ऐसा कर सकती है, बिलावल ने भीड़ से कहा। चुनाव में भाग लेने वाले अन्य सभी राजनीतिक दलों को देखें, वे अपनी आखिरी पारी खेलकर अतीत की बात बन गए हैं। पुराने राजनेता, जो अभी भी राजनीति में हैं, नफरत और विभाजन की राजनीति के अलावा कुछ नहीं जानते। वे अपनी राजनीति से देश को खतरे में डाल रहे हैं। इन बूढ़े राजनेताओं ने अपनी जिद और अहंकार से पाकिस्तान के लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और महासंघ को नुकसान पहुंचाया है। अगर इनमें से किसी को दोबारा सरकार मिल गई तो वे अगले दिन धरना प्रदर्शन की राजनीति शुरू कर देंगे। वे चुनाव से पहले कुछ और कहते हैं और बाद में कुछ और करते हैं, उन्होंने आगे कहा। उन्होंने प्रतिद्वंद्वियों को चुनाव जीतने पर नफरत और प्रतिशोध की वही पुरानी राजनीति दोहराने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने राजनीति को व्यक्तिगत दुश्मनी में बदल दिया, वे चौथी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर वही करना चाहते हैं जो पहले करते रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आज कह रहा हूं कि अगर उनमें से कोई भी जीत गया तो वे लोगों की सेवा करने के बजाय अगले दिन धरना शुरू कर देंगे और फिर से राजनीतिक बदला लेंगे। हमने ये फिल्म 3 बार देखी है और जानते हैं कि चौथी बार क्या होगा। 6 महीने में वही रोना शुरू हो जाएगा कि मुझे क्यों हटाया। PPP प्रमुख ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को जनता की कठिनाइयों का एहसास नहीं है। इन लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लोगों को कुछ नहीं दिया है। वे मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और गरीबी के बारे में चिंतित नहीं हैं, लेकिन वे बिजली के बारे में चिंतित हैं, उन्होंने आगे कहा। उन्होंने कहा कि PPP सरकार सत्ता संभालने के तुरंत बाद 2 काम करेगी। एक, नफरत और विभाजन की राजनीति को खत्म करना है, क्योंकि पाकिस्तान को एकजुट होना चाहिए, विभाजित नहीं। दूसरा काम अर्थव्यवस्था के सार्वजनिक चार्टर PPP के चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से लोगों को राहत देना है, उन्होंने जोर देकर कहा। बिलावल ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान पूरे देश का दौरा किया है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के NA 15 मनसेहरा से चुनाव हार जाएंगे। दूसरी ओर, उन्होंने कहा, वो शरीफों के घर लाहौर से अपनी सीट जीतेंगे। हालांकि, उन्होंने कहा, परिणाम की परवाह किए बिना, यदि चुनाव पारदर्शी तरीके से हो, तो PPP चाहेगी कि ये देश स्थिरता और विकास की ओर आगे बढ़े। उन्होंने चेतावनी दी, अगर मेरा वोट चुरा लिया गया, तो मुझे पता है कि आप कौन हैं, मैं आपके पीछे आऊंगा और फिर आप इमरान खान को भूल जाएंगे। इससे पहले, बिलावल ने PPP और भुट्टो परिवार के वफादार समर्थक बने रहने के लिए लड़काना के लोगों की सराहना की। मैं लड़काना के लोगों का आभारी हूँ, उन्होंने मेरे और मेरे परिवार और मेरी पार्टी के प्रति जो वफादारी दिखाई है उसने विश्व इतिहास बना दिया है।